बाबर साहब, ये तो बड़ा जुल्म हो जाएगा। जो पीटीआई के वोटर्स हैं उनका तो कसूर नहीं, उनसे तो वोट का हक छिन गया एक तरह से। ज्यादातर आबादी लिटरेट नहीं है, वो तो अब समझ ही नहीं पाएंगे। और दूसरा ये कि 176 पार्टीज ने कहां ऐसे इलेक्शंस करवाए जिस तरह के आप चाह रहे हैं। आप देखिए, ये बात तो अब ये वो दलील है कि अगर एक शख्स जो है वो अगर कानून के शिकंजे में आता है, कोई उसने कोई जुर्म किया है, तो ये कहते हैं जी इसी किस्म के जो बात है, जो इल्ज़ाम है वो औरों ने भी किया, तो जब तक आप उनको कटहरे में नहीं लाते तो मुझ पे भी आप मुझे कटहरे में ना लाएं। ये बात आपकी ठीक है कि ये जब मैंने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट किया, मैंने उसमें लिख के दिया कि एक तो ये कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल फ्रॉड हुए, हमने उसके सबूत दिए, वीडियोस दिए वगैरह। फिर दूसरा हमने कहा कि इनको एक और मौका दिया जाए, कि क्योंकि वो राइटिंग ऑन द वॉल थी जब 23 नवंबर को फैसला आया कि इन्होंने ये बल्ले का निशान इनसे ले लिया जाएगा अगर इन्होंने आखिरी जो मोहलत है 20 दिन की उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया। जाहिर है वो हमारे सामने था कि वो टोटल एक फ्रॉड किया। और तीसरा मैंने इनसे ये इस्तदा की थी कि आप दोबारा इलेक्शंस कोई इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स के साथ करिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात लिखी थी, मैंने उसमें सबसे बड़ी बात तहरीक इंसाफ के लिए है, आप जो आवाज उठा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, वो सारी जमातों के लिए या तो हो। इंसाफ तो ये होता है ना कि सारे मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, उसमें हमने ये दरख्वास्त में लिखा कि देखिए ये जो कानून है इंट्रा पार्टी का, ये तमाम सियासी जमातों पर लागू होना चाहिए। अब काश मेरे पास कानूनी इख्तियार होता कि मैं मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी और बड़ी जमातों के खिलाफ इस किस्म की दरख्वास्त डाल सकता, लेकिन मेरा लोकस स्टैंडा ही नहीं है। वो हर जमात का अपना मेंबर होता है जो अपनी जमात के फंडिंग के हवाले से या इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से एक कानूनी फोरम यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाके शिकायत कर सकता है। तो बाबर साहब, बेहतर ना होता अकबर बाबर के ये इलेक्शन के बाद तक जब इतने टाइम कम रह गया था, लोगों को अपना हक तो इस्तेमाल करने देते। आपकी पार्टी का इतना नुकसान हो गया, तहरीक इंसाफ तो एक तरह से उसको वाइप आउट करने की कोशिश है, उसके बाद जो करना था कर लेते। अब इस वक्त आकर पहले 70 दिन बैठे रहे। देखिए ये फैसला तो अभी सुप्रीम कोर्ट करेगा ना, लेकिन अगर ये पार्टी को नुकसान होगा, जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जाहिरन नुकसान तो होगा, लेकिन इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? क्या वो चंद वकील जो कहते हैं कि हम जमहूरियत की अलामत है, आइन के बड़े पासदार हैं, हम डेमोक्रेसी के सिंबल्स हैं, वो एक फ्रॉडुलेंट इलेक्शन को अपना चेहरा देते हैं, उसको डिफेंड करते हैं और एक टोटल नाटक अवाम के सामने उनकी आंखों में खाक झोलते हैं और फिर कहते हैं हम जमहूरियत चाहते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत कब आएगी? हमने कब उसकी इब्तिदा करनी है? अगर आज हम इब्तिदा करते हैं, बिल्कुल सही है, तमाम जमातों पर लागू करें। अब ये इम्तिहान तो सुप्रीम कोर्ट का है कि जब ये मामला वहां जाएगा तो ये जाहिर है कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ, जो आप कह रहे हैं वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है। मैं जो कह रहा हूं वो ये हूं कि अब यहाँ एक लकीर आप ड्रॉ करें, आप डेमोक्रेसी की बुनियादें मजबूत करें, आप सियासी जमातों को डेमोक्रेटाइज करें, उन पे तमाम कवानीन लागू करें ताकि हमारी जमहूरियत मानी खेज हो, ताकि लोगों के मसाइल हल हो सके, ताकि एक ऐसी बासलाहियत क़यादत सामने आ सके, वरना हम इसी तरह फंसे रहेंगे। ऐसे इलेक्शन फ्री एंड फेयर कहेंगे जो लास्ट टाइम गवर्नमेंट में थी और उससे निशान छीन लिया गया और उसके लोग गिरफ्तार हैं, उनके ऊपर केसेस हैं, तो ये जो इलेक्शन होंगे क्या फ्री एंड फेयर कहे जाएंगे पाकिस्तान में? प्लीज आपकी आवाज चली गई थी, दोबारा पूछिएगा। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अगर बल्ले का निशान नहीं होता, पाकिस्तान की एक बड़ी जमात तहरीक इंसाफ है जिसके आप बानी रुकन भी थे, तो उसके बगैर क्या आप समझते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे? उनको मान लिया जाएगा कि बिल्कुल ये लेवल प्लेइंग फील्ड थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे, कि बल्ले का निशान भी नहीं था? देखिए, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि जिन लोगों ने अभी बल्ले के निशान के लिए तड़प रहे हैं, इनका तो पीटीआई से कोई ताल्लुक वैसे भी कोई नहीं है। मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो आपके सामने पीटीआई के चेहरे हैं, इनका पीटीआई से क्या ताल्लुक है? ये तो दूसरी जमातों के चश्मो चिराग थे, ये कल तक तो ये दूसरी जमातों के ब्रांड नेम से, ब्रांड फेसेस से, इनका पीटीआई से क्या ताल्लुक था? तो देखिए, आप चीज को कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि हम ये बुनियादी जो हक है, आईनी हक है वर्करों का और पाकिस्तान के शहरियों का, उसके लिए ये जंग लड़ रहे हैं और बिला इम्तियाज लड़ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये सिर्फ पीटीआई पे कानून लागू किया जाए, लेकिन चूंकि हम पीटीआई के मेंबर हैं तो हम यहाँ पे ही ये अलम उठा सकते हैं। जब ये उठेगा और कामयाबी से उठा तो ये ऑटोमेटिकली तमाम सियासी जमातों की मजबूरी बन जाएगा। अब उसको कैसे सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे किस नजर से देखती है, जाहिर है कि वो उनका इख्तियार है। हम आईनी, कानूनी और तमाम पहलुओं के साथ, हाँ जी, वो तो जब आएगा वक्त देखेंगे। अभी तो हमने नून लीग के भी इलेक्शन देखे, वो इससे भी ज्यादा मज़ाक़ा खेज थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किसी को कुछ नहीं कहा। बाकी किसी जमात पर एक भी एतराज़ हम नहीं देख रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।